हेलो दोस्तों, वेलकम माय तेजस्वी कोचिंग यूट्यूब चैनल। आप सभी को हम सबसे पहले बता दें कि आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी वेरी इम्पोर्टेंट है और साथ ही अपनी जानकारी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि उत्पादन की जो क्रांति है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए आपको पहले हम बता दें कि जो हमारे देश की प्रमुख उत्पादन की क्रांतियाँ हैं, जो हमारे देश के जो प्रमुख सारे उत्पादन हुई है उनमें जो उन्हें क्या नाम दिया गया, तो क्रांति के नाम से दिया गया। और इसके बारे में हम संपूर्ण क्रांति लेकर आए हैं। उसका नाम जो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि उत्पादन क्रांति क्या है। तो उत्पादन क्रांति का मतलब हुआ कि उत्पादन के क्षेत्र में सबसे अधिक उत्पाद बढ़ाया जाता है, तो उसे हम क्रांति का नाम दिया गया। ठीक है, चलिए इस संपूर्ण क्रांति के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला जो है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति किससे संबंध होता है, तो खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध किससे होता है, खाद्यान्न उत्पादन से होता है। चलिए हरित क्रांति क्या है, तो यह पेड़ पौधे यानी जो हरे वृक्ष होते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया हरित क्रांति। ठीक है, तो हरित क्रांति और वो किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन। चलिए खाद्यान्न उत्पादन के बारे में हम बता दें आपको कि भोजन के माने खाने वाले भोजन जो पदार्थ होते हैं, खाद्य उत्पादन। ठीक है, तो उसमें जो अधिक मात्रा में उत्पादन जो किया गया उसका नाम दिया गया खाद्यान्न उत्पादन। यानी खाद्यान्न अधिक उत्पादन का जो क्षेत्र हुआ उसे हम कौन सी क्रांति नाम दिया गया, हरित क्रांति। तो आप याद हो गया कि हरित क्रांति का नाम दिया गया। चलिए नेक्स्ट जो है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन। तो आप दुग्ध उत्पादन समझते ही हैं, अधिक मात्रा में दूध उत्पादन करना। ठीक है, तो श्वेत क्रांति का जो होता है पशु से ही दूध प्राप्त होता है। ठीक है, तो अधिक मात्रा में जब पशु से दूध उत्पादन होने लगा तो उसे हम कौन सी क्रांति का नाम दिया गया, श्वेत क्रांति का नाम दिया गया। याद हो गया। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें नीली क्रांति। तो नीली क्रांति जो है वह नीली क्रांति कैसी, यानी आप याद रखिएगा जो फिगर दिखाई दे रहा है आपको, डॉल्फिन मछली जो है यह नीली क्रांति यानी मछली से संबंधित है। तो बता दें आपको कि यह नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है। इसलिए मत्स्य उत्पादन यानी मछली का उत्पादन करना जिस क्षेत्र में यानी कि मछली अधिक उत्पादन होने लगा, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, नीली क्रांति का नाम दिया गया। चलिए तो आप याद रखिएगा नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन से। अगर हम नेक्स्ट बात करें भूरी क्रांति, तो भूरी क्रांति जो है किससे संबंधित है, उर्वरक उत्पादन। आप याद रखिएगा भूरी क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक उत्पादन। तो उर्वरक का उत्पादन का मतलब आप जानते ही हैं, जितने भी उर्वरक रसायन उत्पादन किए गए, ठीक है, खाद्य के लिए जो कि खेतों में अब उर्वरक तैयार करते हैं, तो उसके लिए जो अधिक उत्पादन किया गया उसका नाम दिया गया भूरी क्रांति। क्या नाम दिया गया, भूरी क्रांति। ओके, तो आप याद हो गया कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक उत्पादन से। ठीक है, उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति से संबंधित है, यानी अधिक मात्रा में उर्वरक उत्पादन किया गया, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, भूरी क्रांति। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें रजत क्रांति। तो रजत क्रांति का मतलब अंडा उत्पादन से है। आप अंडा जानते हैं, यानी अंडा का आकार आकृति कैसा होता है, यानी गोल होता है। आप जानते ही हैं, अंडा जानते हैं। तो इसलिए अंडा का अधिक उत्पादन होना क्या, कौन सा क्रांति का लाया, रजत क्रांति। रजत क्रांति यानी अंडा उत्पादन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है पीली क्रांति। आप पीली क्रांति के बारे में जानेंगे क्या है। तो पीली क्रांति जो है वह तिलहन उत्पादन से होता है। क्या होता है, तिलहन उत्पादन, यानी तिलहन का अधिक उत्पादन करने के क्षेत्र, जिस मतलब कि आप जानते हैं कि तिलहन सरसों का जो तेल होता है, वो सरसों जो होता है पीला होता है, और पीला होने का उससे सरसों का जो तेल है, सरसों से जो बीज से तेल निकल उत्पादन होता है, और अधिक मात्रा में उत्पादन होने के कारण इसे तिलहन उत्पादन कहा गया। और इस तिलहन उत्पादन के नाम को हम क्या नाम दिया गया, कौन सी क्रांति नाम दिया गया, तो पीली क्रांति। आप याद रखिएगा सरसों का तेल, सरसों पीला होता है इसलिए इसे पीली क्रांति नाम दिया गया। ठीक है, तो सरसों का तेल याद रखिएगा, यानी वो पीली क्रांति, सरसों पीला होता है। तो पीली क्रांति किससे रिलेटेड है, तिलहन से रिलेटेड है। ठीक है, तो तिलहन उत्पादन का जो क्षेत्र था वो किस क्रांति का नाम दिया गया, पीली क्रांति का नाम दिया गया। अगर हम नेक्स्ट बात करें कृष्ण क्रांति। तो कृष्ण क्रांति की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कृष्ण जो काले हैं, है कि नहीं। तो उस कृष्ण का क्रांति के बारे में हम लोग जानते हैं क्या है, तो बायोडीजल उत्पादन। तो बायोडीजल उत्पादन का मतलब हुआ कि जो हमारे क्षेत्र मतलब कि गाड़ी वाहनों के लिए अधिक मात्रा में डीजल जो उत्पादन किया गया,
ठीक है, बायोडीजल उत्पादन किया गया, उसका नाम क्या दिया गया? कृष्ण क्रांति नाम दिया गया। तो याद हो गया कि कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? बायोडीजल से संबंधित है। चलिए आपको दोस्त बता दें कि यह वीडियो आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप घर बैठे आप इस वीडियो को रिवीजन कर सकते हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ आपको जानते हैं, इसको रिवीजन करना है और रिवीजन करते ही आपको इस वीडियो से आपको सारी नॉलेज प्राप्त हो जाएंगे। चलिए आगे की जो टॉपिक है क्या है? लाल क्रांति। तो लाल क्रांति की अगर हम बात करें तो लाल जो होता है टमाटर यानी मांस उत्पादन से है। टमाटर यानी मांस, टमाटर और मांस क्या होते हैं? लाल होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? लाल क्रांति। क्या दिया गया? लाल, यानी टमाटर तो आप जानते ही हैं, लाल क्रांति, ठीक है। तो इसलिए आप बता देते मांस की भी उत्पादन सबसे अधिक होने लगा, टमाटर के अधिक उत्पादन होने के चलते इसका नाम क्या दे दिया गया? लाल, लाल क्रांति। ओके, यानी लाल क्रांति किससे संबंधित? टमाटर और मांस उत्पादन से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्रांति की अगर हम बात करें, गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति का मतलब होता है झींगा मछली उत्पादन। झींगा मछली उत्पादन जो है, आप जानते हैं मछली कई प्रकार में से झींगा होता है। तो झींगा यहाँ दिखाई देता है, झींगा का आकृति ऐसा होता है। तो इसका कौन सा क्रांति का नाम दिया गया? आप जानते हैं गुलाबी क्रांति। कौन सा नाम दिया गया? तो गुलाबी क्रांति। झींगा मछली का अधिक उत्पादन होने के कारण इसका नाम दिया गया यह गुलाबी क्रांति। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें, बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति की अगर हम बात करें तो मसाला उत्पादन से। दोस्तों मसाला उत्पादन जो है आज हमारे काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन होने के चलते इसका नाम जो दिया गया बादामी क्रांति का नाम दिया गया। ओके, तो मसाला उत्पादन होने के कारण इसे बादामी क्रांति कहा गया। ठीक है, आप मसाला उत्पादन देखते हैं कि सब्जियों में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है, सब्जी बनाने में, ठीक है, और इसका उत्पादन होता है, इसलिए इसका नाम जो दिया गया बादामी क्रांति था। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला, यानी खाने वाला, जो खाने वाले सब्जी में डाला जाता है, बिना मसाला के तो स्वाद होता नहीं है। तो याद रखिएगा वो कौन सी क्रांति कहलाया? तो बादामी क्रांति कहलाया। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें सुनहरी क्रांति। आप सुनहरी क्रांति के बारे में आप जानते हैं कि सुनहरी क्रांति क्या है? तो बता दें आपको कि सुनहरी क्रांति जो है वह फल उत्पादन में है, यानी सुनहरी इतना फल, मौसमी फल, यानी हर मौसम में यानी कुछ फल निकलते हैं, अधिक मात्रा में जब फल निकलने लगे तो उस फल का उत्पादन कौन सी क्रांति का लाया? सुनहरी क्रांति के नाम से जाना गया। ठीक है, सुनहरी क्रांति किससे रिलेटेड है? तो फल क्रांति से उत्पादन, ठीक है, फल उत्पादन से सुनहरी क्रांति का आपका बनने लगा। इसलिए आप याद रखिएगा कि आप सुनहरी क्रांति जो है वह फल उत्पादन से है। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें अमृत क्रांति। तो अमृत जानते ही हैं कि अमृत मतलब जल, जीवन, है कि नहीं? तो किससे रिलेटेड है? नदी जोड़ो परियोजना। तो नदी जोड़ो परियोजना ये जो कहलाई वो किस क्रांति को जोड़ता है? तो अमृत क्रांति की। क्या याद रखिएगा? अमृत यानी जल, जो नदी है जल से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसलिए अमृत क्रांति इसका नाम दिया गया। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट अगर बात करें धूसर स्लेटी क्रांति। धूसर स्लेटी क्रांति किससे संबंधित है? तो सीमेंट, आप जानते हैं कि सीमेंट का उत्पादन जो होता है उसे हम धूसर स्लेटी क्रांति, यानी सीमेंट किसे बनते हैं? पत्थरों के संगमरमर जो होते हैं उनसे सीमेंट बनाए जाते हैं, और सीमेंट का उत्पादन के कारण इसे हम कौन से नाम दिया गया? स्लेटी क्रांति। ठीक है, यानी स्लेटी बच्चों को पढ़ने लिखने वाले जो स्लेट भी बनते हैं, यानी याद रखिएगा स्लेटी क्रांति बच्चों को पढ़ने वाले स्लेट, यानी स्लेटी क्रांति। धूसर जो कि स्लेटी क्रांति, धूसर जो कि आप देख रहे हैं, जो चित्र देख रहे हैं वही धूसर स्लेटी आकृति का है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? सीमेंट उत्पादन जो कहा गया, इसलिए स्लेटी क्रांति का नाम दिया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें गोल क्रांति। तो आप गोल जानते हैं, गोल क्या होता है? आलू होता है। तो गोल क्या होता है? आलू होता है। आलू उत्पादन का क्षेत्र उत्पादन जो कहलाया और कौन सी क्रांति कहलाया? तो गोल क्रांति। आप आलू देख ही रहे हैं, आलू का फिगर है। चलिए, तो आलू का जो अधिक उत्पादन हुआ वो कौन सी क्रांति का रहा है? आलू गोल होता है, इसलिए इसे गोल क्रांति नाम दिया गया। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है इंद्रधनुष की क्रांति की, अगर हम बात कर रहे हैं, क्या चीज़? इंद्रधनुष क्रांति। आप इंद्रधनुष तो का फिगर देख ही रहे हैं कि सभी क्रांतियों पर निगरानी रखनी, ठीक है, यानी सभी क्रांतियों पर जो निगरानी रखने हेतु, यानी आप जानते हैं कि हमारे जब पूरे विश्व में जब इंद्रधनुष की, आप जानते ही हैं कि कहीं भी इंद्रधनुष दिखाई देता है, ठीक है, तो आप ये किसी न किसी हर चीज़ पर क्या होता है? निगरानी रखता है। ठीक है, तो सभी क्रांतियों पर याद रखिएगा, सभी क्रांतियों पर जो निगरानी रखता है कि नहीं, वो रखने के कारण उस कौन सी क्रांति का लाया? तो वही चीज़ है कि इंद्रधनुष। ठीक है, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, यानी इंद्रधनुष कब बनता है? तो जब मौसम, बादल जो होते हैं फ्रेश हो जाते हैं बारिश होने के बाद, तभी इंद्रधनुष बनते हैं। ठीक है, कभी कभी अचानक मौसम में
परिवर्तन के कारण इंद्रधनुष दिखाई आकाश में दे देते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें सनराइज सूर्योदय क्रांति, तो सनराइज मतलब सूर्य का उदय होना, सूरज का उगना, ठीक है, यानी सूर्योदय क्रांति, सूर्य के समय सूरज का उदय होना ही क्रांति कहलाता है। कौन सी? तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास हेतु। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हैं कि उसमें विकास के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विकास के लिए बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास जो किया गया उसको किस क्रांति का नाम दिया गया? तो वह सनराइजेस यानी सूर्य का उदय यानी सूर्योदय की क्रांति के नाम से दिया गया। यानी आप देख रहे हैं कि सूर्य का उदय हो रहा है फिगर में, तो इसलिए इसका नाम दिया गया सनराइज सूर्योदय क्रांति, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास के लिए कौन सा क्रांति का नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स विकास की क्रांति के लिए आप याद रखिएगा सनराइजेस या सूर्योदय क्रांति नाम दिया गया। अगर हम नेक्स्ट बात करें गंगा की क्रांति, आप तो जानते हैं कि गंगा क्रांति जल से संबंधित है, ये भी देख रहे हैं कि जल है, जल का फिगर दिखाई दे रहा है गंगा क्रांति, तो गंगा नदी है, तो नदी में जो जल होता है उससे रिलेटेड है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु वाटरमैन ऑफ इंडिया, एक याद रखिएगा वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेश सिंह द्वारा, वाटरमैन इंडिया कौन है? तो याद रखिएगा राजेश सिंह द्वारा, ठीक है, राजेश सिंह है। तो याद रखिएगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा जो करते थे, है कि नहीं, तो वो कौन? वाटरमैन ऑफ इंडिया कहलाए जो राजेंद्र सिंह है। तो उन वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह द्वारा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार का यानी सदा आचरण, है कि नहीं, पैदा करने के लिए जो सदाचार मतलब लोगों के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए यानी सदाचार पैदा करते थे, उससे कौन सा क्रांति नाम दिया गया? गंगा की क्रांति। कौन सा नाम दिया गया? गंगा की क्रांति नाम दिया गया। याद हो गया कि सदाचार, याद रखिएगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, ठीक है, सदाचार पैदा किया गया और किनके द्वारा? राजेश सिंह के द्वारा। उनको कौन सा नाम दिया गया था? वाटरमैन ऑफ इंडिया, इसलिए इसका नाम गंगा क्रांति दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें हम सदाबहार क्रांति। तो सदाबहार आप समझते हैं, सदाबहार की क्रांति, सदाबहार में ज़्यादा रिलेटेड होता है वो किससे? चींटियों से होता है। जैसे कि हम जानते हैं जैव तकनीकी, तो जैव मतलब जो हमारे पूरी जैव मंडल में बात करें तो तकनीकी, जैव तकनीकी का जो विकास समझिए, जैव पूरी हमारे वातावरण की संबंधित समझिए, जैव तकनीक समझिए, ठीक है, तकनीक, ठीक है, उसे हम कौन सी क्रांति नाम दिया गया? सदाबहार की क्रांति। जैव तकनीकी सभी को फ्रीडम होती है कि नहीं, कोई तकनीक है कि नहीं, तो उस जैव तकनीक के कौन सी क्रांति नाम दिया गया? तो याद रखिएगा सदाबहार क्रांति। जैव तकनीक तो सदाबहार क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेफ्रॉन की क्रांति, तो सेफ्रॉन की क्रांति आप नाम जानते हैं सेफ्रॉन, ठीक है। सेफ्रॉन की क्रांति किससे रिलेटेड है? आप जानते ही हैं, फिगर दिया हुआ सेफ्रॉन, ठीक है, और बांस के आकार की होती है, बांस के चित्र जैसा सेफ्रॉन की क्रांति संबंध जानते हैं कि जैसे कि केसर उत्पादन, आप जानते हैं कि केसर का अधिक उत्पादन के कारण इसका नाम दिया गया सेफ्रॉन क्रांति। सेफ्रॉन यानी केसर, ठीक है, केसर का उत्पादन हुआ तो इसलिए इसका नाम कौन सी क्रांति बना? तो सेफ्रॉन की क्रांति नाम दिया गया। सेफ्रॉन की क्रांति यानी सेफ्रॉन की क्रांति हो जाने से केसर उत्पादन में अधिक उत्पादन हुआ, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया? सेफ्रॉन क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्लेटी ग्रे क्रांति, स्लेटी ग्रे क्रांति की बात करें तो वह उर्वरकों के उत्पादन से होता है। उर्वरकों के कारण अधिक उर्वरकों यानी आप पीछे पढ़े हैं, पीछे बताए हुए हैं, ठीक है, कि उर्वरक वहाँ था है कि उर्वरक ये है कि उर्वरकों के उत्पादन से, ठीक है, वह उर्वरक उत्पादन किया जाता था। यह जो है उर्वरकों के उत्पादन से यानी उर्वरकों के उत्पादन से जो चीज़ तैयार किया जाता था वो क्या चीज़ कहलाया? स्लेटी ग्रे क्रांति कहलाया। याद रहेगा, स्लेटी ग्रे क्रांति कहलाएगा। चलिए अगर हम बात करें हरित सोना क्रांति, तो हरित सोना क्रांति जो है किससे रिलेटेड है? बांस उत्पादन से। हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? बांस। आप देख रहे हैं कि हरित सोना क्रांति मतलब कि इसमें हरा भी है और गोल्ड भी है, ओके। तो इस फिगर में आप समझ सके हैं कि हरित सोना क्रांति यानी ग्रीन गोल्ड क्रांति। तो बांस के जो अधिक उत्पादन किया गया उसका क्या नाम दिया गया? हरित सोना क्रांति दिया गया, ओके। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि मूक क्रांति, तो मूक क्रांति क्या है? तो आप मूक क्रांति समझते हैं क्या है मूक क्रांति? तो मक्का, मतलब देख रहे हैं फिगर में, चित्र में देख रहे हैं कि मक्का, तो मोटे अनाजों के उत्पादन से। तो मोटे अनाज का मतलब हुआ कि मोटे मोटे जो अनाज थे उसमें सबसे ज्यादा मोटा अनाज कौन है? तो आप जानते हैं मक्का। मक्का के ही क्या कहते हैं? मूक क्रांति कहते हैं, ओके। तो आप समझिए कि मूक क्रांति किससे संबंधित है? मोटे अनाजों के उत्पादन से। ये जो कि हर एग्जाम में निश्चित रहता है कि पूछता ही है, ठीक है। तो आप विशेष कर कहेंगे, आप इसको रिविजन करते रहिए।
जाइए, ठीक है आप, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट जो है परामनी क्रांति। परामैनी क्रांति की अगर हम बात करें तो भिंडी उत्पादन, अपने समझते हैं कि भिंडी उत्पादन, अधिक मात्रा में जो भिंडी उत्पादन किया गया अधिक मात्रा में, ठीक है, तो वो क्या कहा यहाँ, तो परामनी क्रांति। आप याद रखिए कि परामनी क्रांति क्या है, तो परामनी आप इस प्रकार से जो स्पून होता है, चम्मच या नाइफ जो चाकू होता है, स्पून और नाइफ जो है वो परामनी से रिलेटेड है कि नहीं, फिगर में दिखाया गया है। तो इसलिए इस जो क्रांति नाम दिया गया, भिंडी उत्पादन क्रांति नाम दिया गया। अगर हम बात करें क्या चीज़, ग्रीन गोल्ड क्रांति। ग्रीन गोल्ड क्रांति क्या है, तो चाय उत्पादन से है। तो चाय उत्पादन अधिक मात्रा में उत्पादन होने के कारण इसका क्या नाम दिया गया, ग्रीन गोल्ड क्रांति दिया गया। याद रखिएगा, चाय उत्पादन, अधिक मात्रा में चाय उत्पादन करने के लिए कौन सा दिया गया, ग्रीन गोल्ड क्रांति नाम दिया गया। चलिए आगे अगर हम बात करें खाद्य श्रृंखला क्रांति। खाद्य श्रृंखला क्रांति क्या है, तो सबसे दोस्तों हम बता दें आपको कि जो भारतीय कृषकों की जो 2020 तक आमदनी को दोगुना करने से, यानी मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा, तो वही है कि भारतीय कृषकों को जो कि 2020 तक आमदनी है उसको दोगुना करना है। तो कौन सी क्रांति नाम से जाना गया, खाद्य श्रृंखला क्रांति। कौन से नाम से जाना गया, खाद्य श्रृंखला। याद हो गया कि भारतीय कृषकों के लिए जिसकी 2020 में जो आमदनी था उनको दोगुना करना, वो कौन सी क्रांति कहलाया, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि खाद्य श्रृंखला क्रांति। क्या कहलाएगा, खाद्य श्रृंखला क्रांति। अगर हम बात करें खाकी क्रांति, तो खाकी क्रांति आप समझते ही हैं, चमड़ा उत्पादन। आप चमड़ा उत्पादन समझते हैं कि चमड़ा के क्षेत्र में अधिक चमड़ा उत्पादन करने के कारण इसका कौन सा नाम दिया गया, जो वर्दी होता है आप समझते हैं सैनिकों के लिए, सोल्जर्स के लिए जो खाकी तैयार किया जाता है वो क्या चीज़ का बना होता है, तो चमड़े को उत्पादन करके उसके बेल्ट बनते हैं, शूज बनते हैं। इसलिए आप याद रखिएगा कि चमड़ा उत्पादन किससे संबंधित है, किस क्रांति से संबंधित है, तो खाकी की क्रांति नाम दिया गया, ठीक है। खाकी क्रांति किससे संबंधित है, तो चमड़ा उत्पादन से। अगर नेक्स्ट की अगर हम बात करें व्हाइट गोल्ड क्रांति, अगर हम बात करें व्हाइट गोल्ड क्रांति। व्हाइट गोल्ड क्रांति क्या है, तो कपास उत्पादन से। तो कपास की अगर हम अधिक उत्पादन करते हैं, क्या चीज़, कपास उत्पादन। तो कपास उत्पादन मतलब समझ जाइए कि आप अधिक मात्रा में कपास उत्पादन किया गया, तो व्हाइट गोल्ड क्रांति, यानी व्हाइट मतलब उजला, गोल्ड मतलब सोने जैसा। ये फिगर देख रहे हैं कि व्हाइट क्रांति, मतलब व्हाइट गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है, कपास उत्पादन से। तो कपास उत्पादन किससे संबंधित है, आप याद हो गया कि व्हाइट गोल्ड क्रांति, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनएच क्रांति, आप एनएच क्रांति के नाम सुने, तो एनएच यानी जो हाईवे रोड होता है उसको हम एनएच बोलते हैं, उसकी क्रांति दिया गया। तो किस क्रांति से संबंधित, एनएच जो क्रांति किससे संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है उसका हम जो नाम दिया गया, कौन से क्रांति से नाम दिया गया, एनएच क्रांति नाम दिया गया। यानी आप देख रहे हैं फिगर में एनएच पर रोड पर यानी बस ट्रक जो चलते हैं, गाड़ी सवारियाँ चलती है, उसे हम एनएच बोलते हैं, उसी एनएच क्रांति नाम दिया गया, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ठीक है। जब भी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्वेश्चन अगर ऐसा आए तो आप याद रखिएगा एनएच क्रांति से संबंधित है। चलिए दोस्त, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में आप जाकर बहुत सारे करंट जीएस जीके आप मैथ रीजनिंग देख सकते हैं, ओके। थैंक यू।